हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल एंड टुडेज टॉपिक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम आगे की और देखेंगे कि हम आज नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम टाइप्स देखेंगे। टाइप्स का मतलब कुछ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो कल मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एजम्पशंस होती हैं, कन्वेंशंस होते हैं, तो इन सारे को ही हम प्रिंसिपल में लेते हैं। अब रूल्स, तो अब एक बात बताइए, रूल क्यों डेवलप होता है? जनरली रूल इसलिए डेवलप होता है ताकि हर लोग अपने अकॉर्डिंग, अगर फॉर्म बहुत सारे लोगों ने अगर ओपन अप किया है तो हर लोग अपने अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करेंगे। अगर रूल होगा ही नहीं तो, क्योंकि जिसको जो जैसा अच्छा लगेगा वो वैसा ही करेगा। तो इसलिए रूल बनाया जाता है ताकि पर्टिकुलर यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी एक रूपता लाने के लिए, यानी समानता लाने के लिए, मतलब सभी लोग एक ही रूल को फॉलो करें, तभी हम किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए रूल को डेवलप किया जाता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल का जो नेचर है और कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर मतलब उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले है मैन मेड, यानी कि जो अकाउंटिंग जो रूल्स हैं या जो प्रिंसिपल हैं वो कोई लैब में जाके टेस्ट नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ये जो मनुष्य है, यानी जो लोग यूज़ करते थे पहले टाइम, उनको लगा कि ये गलतियां हुई है हमसे, फिर उसके बाद इस पे एनालाइज़ किया गया और बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर हम कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट, बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक रूल को डेवलप किया, और वो सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी यूज़ किया जाता है। तो गाइस, ये मैन मेड रूल है, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। जैसे कि कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सपोज़ आज भी मैं इसी तरीके से एग्जाम्पल देती हूँ कि फर्नीचर परचेज़ किया कैश देकर, यानी कि किसी फॉर्म ने फर्नीचर परचेज़ किया किसी दूसरे से, तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये एक रूल है जो कि सभी लोग फॉलो करते हैं। सेम सेकंड थिंग, नॉट स्टैटिक। जो अकाउंट का जो रूल्स है वो स्टैटिक नहीं है फ्रेंड्स, मीन्स उसको टाइम टू टाइम चेंज किया जा सकता है। चाहे वो कैसे गवर्नमेंट की तरफ से चेंज हो सकता है कि भाई नया रूल फॉलो करना होगा, जितने भी पब्लिक है या कंपनी है, तो ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, ये स्थिर नहीं रहते इसके रूल। जैसे कि अगर आपको पता होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पहले ये रूल नहीं था, मतलब गुड्स 2017 से ये टैक्स लगना शुरू हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एग्जाम्पल है जो आप सबको पता है कि ये नॉट स्टैटिक, यानी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। यूनिफॉर्म, जैसे अभी मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक रूपता। एक रूपता का मतलब कि सभी लोग यहाँ पे कंसर्न ये है, सभी फॉर्म्स जितनी भी कंपनी है वो एक ही रूल को फॉलो करें। तो प्रिंसिपल में ये यूनिफॉर्मिटी होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अब बात करते हैं मेन चीज़, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत सारे होते हैं, यानी 11 होते हैं। तो उन 11 में से पेपर में जो आता है फ्रेंड्स, तो इसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब ये जो था, जो पहली वीडियो थी और जो मैंने आपको नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, ये तो हमें पढ़ना है क्योंकि समझने के लिए कि आखिर प्रिंसिपल होता क्या है। बट अब हम बात करेंगे जो पेपर में आता है। सबसे पहला प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल, द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दैट मीन्स कि बिजनेस या फॉर्म और ऑनर, ये दोनों अलग होते हैं कानून की नज़र में, यानी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों अलग होते हैं। दैट मीन्स कि ए एंड बी कंपनी एंड इसका ऑनर सपोज मिस नेहा। सो गाइज, अगर मिस नेहा ने 2 लाख रुपीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, दैट मीन्स कि
A&B लिमिटेड ने निशा से उधार लिया है, यानी कि जो निशा है वो A&B कंपनी की क्रेडिटर बन गई है, यानी कि ये लाइबिलिटी बन गया है A&B कंपनी का। यहाँ हम कह सकते हैं कि A&B लिमिटेड ये जो 2 लाख की कैपिटल है ये लाइबिलिटी है किसकी, कंपनी की, किसके लिए, निशा जो ऑनर है उसके लिए। और ये चीज़ इसलिए लिया जाता है कि ये मान के चला जाता है कि जो फर्म है वो दूसरों से पैसा ना लेकर जो ऑनर है उससे पैसा उधार में लेते हैं, और जब कंपनी वाइंड अप होती है यानी कि जब समापन होता है तो A&B यानी कोई किसी भी फॉर्म की ये लाइबिलिटी बन जाती है कि यानी यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया A&B, तो लास्ट में निशा को ये 2 लाख रुपए देने होंगे। इसी तरीके से अगर आप आगे जानोगे कि ये 2 लाख पे जो भी इंटरेस्ट है वो फॉर्म के लिए एक्सपेंस होता है और इसको एक्सपेंस में दिखाया जाता है। ठीक है, ये इस पे जो भी इंटरेस्ट लगेगा 10%, 5%, 15%, तो ये सारे फॉर्म के लिए एक्सपेंस माने जाते हैं। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये पेपर में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि जिस अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं थिंग्स को लेते हैं, उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो कि मनी में उसको मेजर किया जा सकता है। सपोज़ मैं ये कहती हूँ 2 टेबल्स प्लस 3 फर्नीचर, तो क्या इसको हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अगर हम ये कहते हैं कि जो 2 फर्नीचर है, 2 टेबल है ये 2000 का है एंड जो 3 फर्नीचर है वो लाख रुपए का है, तो हम इसको अकाउंटिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1,02,000 रुपये। बट अगर हम ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कंपनी में काम कर रहा है या किसी फॉर्म में काम कर रहा है, तो हम उसकी ऑनेस्टी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। सबसे पहले पॉइंट को समझना ज़रूरी है, उसके बाद आप कैसे भी लिख सकते हैं। सेकंड, ये हमें समझ में आ गया। थर्ड, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी गोइंग, नाम से पता चल रहा है गोइंग यानी चलते रहना। दैट मीन्स कि अगर कोई भी फॉर्म इस्टेब्लिश करता है तो उसका मेन पर्पस ऐसा नहीं होता है कि हम 2 महीने बाद या 2 साल बाद हम उसको ख़त्म कर देंगे, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हम ये जो प्रिंसिपल है ये मान के ये चलते हैं कि जो फॉर्म है वो लॉन्ग टाइम तक रन अप करेगा, यानी कि चलता रहेगा। और इसी को एज्यूम करते हुए आप आगे पढ़ोगे शेयर्स, डिवेंचर्स एंड जो भी लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है वो इसी को सोचते हुए, यानी इसी चीज़ को लेते हुए कि आगे तक फॉर्म चलेगी, तो यहाँ पे शेयर, डिवेंचर या लोन लिया जाता है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने सपोज़ कि कोई, और अकाउंटिंग में इसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे 2 लाख रुपए का हमने कोई फर्नीचर परचेज़ किया, ठीक। उसके बाद अब आप समझ सकते हैं कि अगर हम 2 लाख रुपए का फर्नीचर हमने लिया तो हर साल क्या नेक्स्ट ईयर क्या इसकी जो वैल्यू रहेगी क्या सेम रहेगी? नहीं होगी, क्योंकि जब हम 2 लाख रुपए की मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं तो वो 1 साल बाद थोड़ी बहुत घिसेगी, तो वो जो घिसना होता है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं और ये एक्सपेंस माना जाता है। और जब हम आगे बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में क्या करते हैं कि जो 2 लाख रुपए है उसमें से सपोज़ 50,000 मान के चलें कि भाई ये घिस गया है, यानी कि ख़त्म हो गया है उसकी वैल्यू, तो एसेट में हम
सिर्फ 1.5 लाख की एंट्री करेंगे, यानी कि 1.5 लाख की अब वैल्यू है, क्यों ये 50,000 जो है वो डेप्रिसिएशन है, यानी कि ये खर्चा है। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज़ अगर हमने कोई फ़ोन लिया है तो क्या 2 महीने बाद हम बेचेंगे तो क्या सेम प्राइस मिलेगा जिस पे हमने परचेज़ किया था? नहीं। इसको हम इसी जो अगर आपने सपोज़ फ़ोन लिया था आईपैड 80,000 का, ठीक है, अब 2 महीने बाद ये आपने परचेज़ किया 80,000 का। 2 महीने बाद आफ्टर 2 मंथ आपने इसको सेल किया तो क्या ये सेम प्राइस पे मिलेगा? नहीं, वो आप वेरी करेगा। सपोज़ 50,000 में आपने इसको रीसेल कर दिया तो ये जो वैल्यू है, यानी जो ये 30,000 है, इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के लैंग्वेज में, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एंड अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड नाम से पता चल रहा है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि जो अकाउंट में क्या पीरियड लिया जाता है, क्या कितने महीने का या कितने साल का, या इसका पीरियड क्या होता है। जनरली इसका पीरियड एनुअली होता है, एनुअली मीन्स 1 साल का, बट ये हर बार टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो अकाउंटिंग पीरियड लिया जाता है वो लिया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी अप्रैल 1 टू 31 मार्च जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है, यानी अकाउंट के मेले जो लेते हैं वो अप्रैल टू 31 मार्च लेते हैं। यानी जनवरी, अगर हम बात करते हैं अप्रैल 2000 और यहाँ से 2021, अगर कोई चीज़ हम जनवरी में परचेज़ करते हैं तो ये कौन सा वाला माना जाएगा? ये प्रीवियस ईयर का माना जाएगा। अगर हम जनवरी में करते हैं तो ये 2019 का माना जाएगा, ठीक है। मतलब जो अकाउंटिंग पीरियड है, यानी कि जो हम अब जो भी हम अकाउंट बनाते हैं वो अप्रैल से लेकर मार्च तक में एंट्री किया जाता है। आई होप समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।